रोज़ हम भगवद गीता से एक गाइडेंस पढ़ते हैं, तो आज भी हम भगवद गीता से गाइडेंस पढ़ेंगे, देखेंगे कि आपके लिए क्या गाइडेंस निकल करके आ रहा है। सो लेट्स सी। श्लोक 40 ऑफ चैप्टर 6 ध्यान योग आया है। श्री भगवान उवाच पार्था नैवेहा न मुत्रा विनशस्तस्या विद्यते नाहि कल्याणाकृत् कश्चित् दुर्गतिं ताता गच्छति। The Supreme Personality of Godhead said, Son of Pritha, a transcendentalist engaged in auspicious activities does not meet with destruction either in this world or in the spiritual world. One who does good, my friend, is never overcome by evil. जो अच्छा करता है उसके साथ कभी बुरा होता ही नहीं है, ना ही इस दुनिया में ना ही किसी और दुनिया में। जो अच्छाई करता है उसके साथ सिर्फ अच्छा ही होता है। सो भगवान बता रहे हैं अर्जुन को कि तुम निश्चिंत रहो, जो अच्छा करता है उसके साथ अच्छा ही होता है। हम थोड़ा सा इसका एक्सप्लेनेशन को पढ़ सकते हैं, थोड़ा लंबा एक्सप्लेनेशन है। इन श्रीमद् भागवतम श्री नारद मुनि इंस्ट्रक्ट्स व्यासदेवा एज फॉलोज, त्यक्त्वा स्वाधर्मान चरणाम्बुजां हरेर भजान आपक्वो था पटेत तातो यदि यत्रा क्वा भवद्रम अबुध अमुस्या किम को वर्था आपतो भजा तम स्वाधर्मता। If someone gives up all material prospects and takes complete shelter of the Supreme Personality of Godhead, कोई अगर सब कुछ छोड़ करके परमेश्वर के शरण में जाता है, there is no loss or degradation in any way. On the other hand, a non-devotee may fully engage in his occupational duties. जो डिवोटी नहीं है, जो भगवान को नहीं मानता है, चाहे वो किसी भी धर्म से हो, परमेश्वर को अपने धर्म के हिसाब से भी जो है उनको नहीं मानता है और अपने सारे कर्म को करता है, एंड येट नॉट गेन एनीथिंग, उसको कुछ भी नहीं प्राप्त हो रहा होगा। फॉर मटीरियल प्रस्पेक्ट्स देर आर मेनी एक्टिविटीज बोथ स्क्रिप्चरल एंड कस्टमरी। अ ट्रांसेंडेंटलिस्ट इज सपोज टू गिव अप ऑल मटीरियल एक्टिविटीज फॉर द सेक ऑफ स्पिरिचुअल एडवांसमेंट इन लाइफ कृष्ण कॉन्शियसनेस। वन में आर्ग्यू दैट बाय कृष्ण कॉन्शियसनेस वन में अटेन द हाइस्ट परफेक्शन इफ इट इज कम्प्लीटेड, बट इफ वन डज नॉट अटेन सच अ परफेक्शनल स्टेज देन नो लॉसेस बोथ मेंटली एंड स्पिरिचुअली। मतलब आप कर्म के दुनिया में रह करके आपको कर्म छोड़ने के लिए सिर्फ नहीं बोला जा रहा है, आप कर्म को करते हुए ही उसके जो फल है उसके प्रति आतुर ना होकर के बस करते जाओ। फॉर एग्जांपल मान लो आप अपने प्रोफेशन में काम करो, आप सोच रहे हो मेरा सीनियर मुझे बोनस क्यों नहीं देता, मेरा ये क्यों नहीं होता, वो सबको मत सोचो, करते जाओ। जब जिस टाइम पे आपको लगता है कि आपको बोनस मिलना चाहिए, आप उससे बात करो, अपने तरफ से थोड़ी बहुत रिक्वेस्ट डालो और फिर अपना काम वापस से करने लग जाओ। सो आपको मटेरियल चीज़ों के ऊपर फोकस करना बंद कर देना है, सिर्फ और सिर्फ अपने स्पिरिचुअल जर्नी में रहना है, अपने काम को करना है। हो सकता है कि आप अगर स्पिरिचुअल नहीं हो, सिर्फ ऑक्यूपेशनल ड्यूटीज़ करते हो, आप कुछ भी गेन ना कर रहे हो, ठीक है। क्यों? क्योंकि मटेरियल चीज़ें हो करके ख़त्म होकर चली जाएगी, फिर आपके पास कोई ब्लेसिंग्स नहीं होगी, कुछ नहीं होगी, तो आपकी लाइफ उतनी मज़ेदार, शानदार, चमकदार नहीं बनेगी। सो थोड़ी बहुत ना ब्लेसिंग्स की भी ज़रूरत पड़ती है। ऑटोमेटिक ये पेज उड़कर आ गया है, हम इसको थोड़ा पढ़ेंगे। भगवान क्या बताना चाह रहे हैं यहाँ पे। ओ माइटी आर्म्ड अर्जुन, डज नॉट सच अ मैन हु इज़ बिविल्डर्ड फ्रॉम द पाथ ऑफ ट्रांसेंडेंस फॉल डाउन फ्रॉम spiritual and material success and perish like a raven cloud with no position and in any sphere। ये कृष्ण भगवान को पूछा था, किसने? अर्जुन ने, कि जो इंसान स्पिरिचुअल पाथ में भटक जाता है, क्या मतलब वो अपने लाइफ में जो स्पिरिचुअल पाथ से भटक चुका है, अपने स्पिरिचुअल और मटेरियल सक्सेस से वो क्या गिर जाता है? क्या उसका कोई भी हालत, कोई भी पोजीशन नहीं होती? दिस इज़ माय डाउट ओ कृष्णा एंड आई आस्क यू टू डिस्पेल इट कम्प्लीटली, बट फॉर यू नो वन इज़ टू बी फाउंड हु कैन डिस्ट्रॉय दिस डाउट। मतलब तुम्हारे अलावा कोई इस डाउट को ख़त्म नहीं कर सकता, तुम ही कर सकते हो। तो भगवान बोल रहे हैं कि नहीं, अगर तुमने स्पिरिचुअल जर्नी किया है तो जितना तुमने एडवांसमेंट किया है उसका फल तुमको मिलेगा। अगर तुम मटेरियल दुनिया में सिर्फ मटेरियल चीज़ें करते हो, वो तो एक टाइम के बाद ख़त्म हो ही जाएगा, ठीक है। तो उसका फिर मतलब हो सकता है कि पूरी तरीके से फल ना मिले। देखो यहाँ पे जैसे बोल रहा है, इफ़ समवन गिव्स अप ऑल मटेरियल प्रॉस्पेक्ट, सारे मटेरियल चीज़ों को तुमने छोड़ दिया है और पूरी तरीके से भगवान के शरण में चले गए, तो तुम्हारा कोई लॉस नहीं होगा। लेकिन एक नॉन डिवोटी जो कोई भी स्पिरिचुअलिटी नहीं करता है और अपने ऑक्यूपेशनल ड्यूटीज़ में लगा पड़ा है, हो सकता है कि उसको कुछ भी प्राप्त ना हो, क्योंकि मटेरियल एक्टिविटीज़ जो है, फॉर मटेरियल प्रॉस्पेक्ट्स देयर आर मेनी एक्टिविटीज़, बहुत सारे काम होते हैं, स्क्रिप्चरल एंड कस्टमरी।
स्क्रिप्चर्स में भी लिखे हैं मटेरियल काम के बारे में, ऐसे भी दुनिया में रहने के लिए काम करना पड़ता है। और ट्रांसेंडेंटलिस्ट मतलब स्पिरिचुअल आदमी जो है उसको मटेरियल एक्टिविटीज़ के ऊपर ज़्यादा फोकस ना करके स्पिरिचुअल लाइफ में ही एडवांसमेंट के लिए बोला जाता है। वन में कोई आर्ग्यू कर सकता है बाय कृष्ण कॉन्शियसनेस करके वन में अटेन दी हाईएस्ट परफेक्शन इफ इट इज़ कम्प्लीटेड, बट इफ वन डज नॉट अटेन सच अ परफेक्शन स्टेज, अगर हमने पूरी तरीके से परफेक्शन नहीं किया है, अगर हमने पूरी तरीके से मान लो भक्ति नहीं किया है, राधे राधे, अगर हमने नहीं किया है, अगर हमारी भक्ति अधूरी रह गई तो क्या हमारा पूरा भक्ति लॉस हो गया, पूरा ज़ीरो हो गया, ठीक है। देन ही लॉसेस बोथ मटीरियल एंड स्पिरिचुअली। इट इज़ enjoined in the scriptures that one has to suffer the reaction for not executing prescribed duties। अगर आपके prescribed duties आपने नहीं सही से किया तो आपको उससे सफ़र करना पड़ेगा। Therefore one who fails to discharge transcendental activities properly becomes subjected to these reactions। The Bhagavatam assures the unsuccessful transcendentalist, जो spiritual आदमी है बट अपने जर्नी में सक्सेसफुल नहीं है, आधा अधूरा में अटक गया, that there need to be no worries, उसको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। Even though he may be subjected to the reaction, जैसे सुबह मुझे किसी ने, एक लड़की ने पूछा था कि अगर हमने व्रत करते करते गलती से खा लिया तो क्या वो ज़ीरो हो गया। मतलब उस टाइम के लिए तो आपने व्रत तोड़ दी, बट आपको फिर इसका मतलब ये नहीं है कि आपने उस व्रत को डिस्क्वालीफाई करके आप पूरा दिन यही करो। आप चाहो तो माफ़ी मांग कर भी भगवान से बोल सकते हो मुझसे गलती होगी। अभी भगवान पे डिपेंड करता है कि वो माफ़ करेंगे कि नहीं, दैट्स योर कनेक्शन विद गॉड। बाकी आप खुद भक्त हो, आपको समझ में आ जाएगा नेचुरली। Even though he may be subjected to the reaction of not perfectly executing the prescribed duties, अगर आपने prescribed duties नहीं किया है तो आपको इसके बारे में पूछा ज़रूर जाएगा। he is still not a loser, वो लूज़र नहीं है। देखो अगर आप कोई एग्ज़ाम के लिए पढ़ाई कर रहे हो, फॉर एग्जांपल डॉक्टर्स अभी नीट के लिए पढ़ाई कर रहे हैं, नीट का एग्ज़ाम आ रहा है, ठीक है। सो अगर डॉक्टर्स पढ़ाई कर रहे हैं और उनको सक्सेस नहीं मिलता है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो बेवकूफ़ है या लूज़र है। उन्होंने जितना पढ़ाई की है उसका नॉलेज तो उनको मिला ना, उस जर्नी में उनको मदद ज़रूर होगी उस चीज़ का। हाँ, यूजी वाले का अलग है कि उनको फर्स्ट लेवल ऑफ वो भी नहीं मिल रहा है, लेकिन जो पीजी वाले हैं उनके लिए अच्छा है कि एटलीस्ट वो ऑलरेडी डॉक्टर्स है, तो और एडवांसमेंट में वो नॉलेज उनको काम ऐसे भी आएगा, ठीक है। सो सेम वे में तुमने जितना किया है उसका फल तुमको मिलेगा। बिकॉज ऑस्पिशियस कृष्ण कॉन्शियसनेस इज़ नेवर फॉरगॉटन। तुम्हारा जो कृष्ण कॉन्शियसनेस है उसको कभी भूला नहीं जा सकता। इनफैक्ट एनी काइंड ऑफ एक्टिविटी इज़ नॉट फॉरगॉटन, तुम्हारे मसल मेमोरी में वो रह जाती है। इनफैक्ट आत्मा को भी याद रह जाती है अपनी पास्ट के एक्शंस, इसीलिए कभी कभी हमको ना कुछ चीज़ें बचपन से आती है, कुछ चीज़ें नहीं। एंड वन सो एंगेज्ड विल कंटिन्यू टू बी सो इवन इफ ही इज़ लो बॉर्न इन द नेक्स्ट लाइफ। On the other hand, one who simply follows strictly the prescribed duties need not necessarily attain auspicious results if he is lacking in Krishna consciousness। अगर कृष्ण कॉन्शियसनेस कोई मतलब नहीं कर रहा है बिल्कुल भी, सिर्फ वो प्रेस्क्राइब ड्यूटीज़ कर रहा है, उसको शायद ऑस्पिशियसनेस ना मिले। भगवान के नाम जाप में अलग ही एनर्जी है, आप लोग खुद समझ जाओगे अगर करते हो नहीं करते हो। द पर्पट may be understood as follows: humanity may be divided into two sections, namely the regulated and the non-regulated. Those who are engaged simply in the bestial sense gratification, मतलब सिर्फ खुद को खुश होना, पैसे कमाओ, गाड़ी बंगला खरीदो, अच्छे खाओ, अच्छे रहो, विदाउट नॉलेज ऑफ देयर नेक्स्ट लाइफ और स्पिरिचुअल सैल्वेशन। उनको नेक्स्ट लाइफ कुछ हो नहीं हो, परी नहीं है, इस लाइफ को बोलते ना एक ज़िंदगी मिले खुल के जीना, वैसा। तो बिलोंग टू द नॉन रेगुलेटेड सेक्शन, वो नॉन रेगुलेटेड लोग होते हैं। एंड दोज हु फॉलो द प्रिंसिपल्स ऑफ प्रेस्क्राइब ड्यूटीज़ इन द स्क्रिप्चर्स आर क्लासिफाइड अमंग्स द रेगुलेटेड, जो स्क्रिप्चरल ड्यूटीज़ को देख करके अच्छे से फॉलो करते हो। द नॉन रेगुलेटेड सेक्शन बोथ सिविलाइज्ड एंड नॉन सिविलाइज्ड। नॉन रेगुलेटेड मतलब जो खुल के ज़िंदगी को जीने वाले एनर्जी में होते हैं, चाहे क्या हो एक ही ज़िंदगी है वाला एनर्जी में रहते हैं, उनको सच में एक ही ज़िंदगी मिलती होगी, क्योंकि उसके बाद पता नहीं क्या ही होता होगा, ठीक है। सो थोड़ा बहुत हमको आगे वाली क्या हो सकती है उस हिसाब से भी चलना चाहिए, क्योंकि हमको वी डोंट नो व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन इन द नेक्स्ट लाइफ, एवरीथिंग डिपेंड्स, बट यू कैन स्टिल अंडरस्टैंड व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन इन द नेक्स्ट लाइफ। पता है अगर आप इस जन्म में सही से कर्म करते हो सकता है अगर अगला जन्म एग्जिस्ट करे तो आपकी अच्छी हो, ठीक है। सो ऐसे नॉन रेगुलेटेड सेक्शन जो है, जो खुल के ज़िंदगी जीने में बिलीव करते हैं,
वो सिविलाइज्ड भी होते हैं, नॉन सिविलाइज्ड भी होते हैं। कुछ लोग उसमें सिविलाइज्ड होते हैं, कुछ नॉन सिविलाइज्ड होते हैं, एडुकेटेड भी होते हैं, नॉन एडुकेटेड भी होते हैं, स्ट्रॉन्ग भी होते हैं, वीक भी होते हैं। उनमें एनिमल प्रोस्पेंसिटीज़ भी होती है, एनिमल जैसा बिहेवियर भी होता है। देयर एक्टिविटीज़ आर नेवर ऑस्पिशियस, उनके एक्टिविटीज़ अच्छे नहीं होते हैं क्योंकि वो खुल के जीने वाली एनर्जी में आते हैं ना, तो कुछ भी करने लग जाते हैं। बिकॉज वाइल एन्जॉइंग द एनिमल प्रोस्पेंसिटीज़ ऑफ ईटिंग, स्लीपिंग, डिफेंडिंग, मेटिंग, दे परपेचुअली बिकम इन मटीरियल एग्जिस्ट। वो दुनिया की मटीरियल चीज़ों में ना पूरा बहक जाते हैं, विच इज़ ऑलवेज मिजरेबल, जो कि बहुत डेंजरस है। ऑन द अदर हैंड दोज हु आर रेगुलेटेड बाय स्क्रिप्चरल इंजंक्शंस एंड हु डज राइज ग्रेजुअली टू कृष्ण कॉन्शियसनेस सर्टेनली प्रोग्रेस इन लाइफ। तो जो कृष्ण कॉन्शियसनेस में आते हैं या ईश्वर को मानते हैं तो ग्रेजुअली लाइफ में प्रोग्रेस करते हैं। जो पूछते हैं ना कि आपकी इंट्यूशन पावर इतनी स्ट्रॉन्ग कैसे है, या किसी की भी इंट्यूशन पावर स्ट्रॉन्ग कैसे है, देख के कैसे समझ में आ जाता है यही होगा, ये नहीं होगा, ये सही है, ये गलत है, ये क्यों कुछ लोगों में होती है? बिकॉज दे आर स्पिरिचुअल पीपल। जो स्पिरिचुअल लोग होते हैं उनकी लाइफ में सब अपने आप ही बहुत आराम से हो जाती है, ठीक है। और जो आसमान में स्टार्स में आसमान में तो लिखी हुई नहीं रहती है, आसमान के पोजीशन के हिसाब से हमारी बर्थ चार्ट बनती है, उस हिसाब से हमारे जीवन में क्या चीज़ होगी वो किस तरीके से होती है, दैट्स कम्प्लीटली डिपेंडेंट ऑन योर कर्मा। फॉर एग्जाम्पल एक लड़की थी जिसकी मतलब जन्म हुआ जितने बजे, उसके एक दिन पहले से उसकी मतलब मान लो डिलीवरी प्रोसेस स्टार्ट हो गई, बट वो जिस टाइम से डिलीवरी प्रोसेस स्टार्ट हुई उस टाइम पे नहीं निकली। मतलब 17 तारीख को मान लो उसका शाम को 6 बजे उसकी मदर हॉस्पिटल में चली गई, लेकिन 18 तारीख को सुबह उसका जन्म हुआ। तो उसको जिस टाइम पे जन्म होना था उस टाइम पे ही जन्म हुआ है। अभी ये जो किस टाइम पे जन्म होगा, दैट इज़ वो जो इतना टाइम लगा, दैट डिपेंड्स कम्प्लीटली अपॉन दैट पर्सनस कर्मा। वो कहीं ना कहीं कुछ एनर्जी यहाँ पे कर्मा यहाँ पे काम कर रही है कि जिस टाइम पे स्टार्स ऐसे अलाइन होंगे उस टाइम पे तुम्हारी भाग्य के साथ में, पास्ट के कर्मों के साथ में ये स्टार्स अलाइन होकर जो तुमको रिजल्ट दे सकते हैं उसी टाइम पे तुम्हारा होगा। अभी कुछ लोगों की कुछ ऐसे बाय डिफ़ॉल्ट नेगेटिव टाइम में जन्म हुई होगी जिस टाइम पे वो नेचुरली कुछ ऐसा नेगेटिव काम शायद नहीं करे होंगे, उनको रेमेडीज़ काम आती है और उनको रेमेडीज़ मिल भी जाती है, और उनकी लाइफ ऐसे भी नेगेटिव कुंडली के बाद भी कुछ ना कुछ तरीके से वो एक्शंस के ज़रिए, चीज़ों के ज़रिए पॉजिटिव हो जाती है। एंड बहुत सारे लोग होते हैं जो रेमेडीज़ कर ही नहीं पाते, भुगतते रहते हैं बैक टू बैक बैक टू बैक बैक टू बैक। सो इट कम्प्लीटली डिपेंड्स अपॉन योर कर्मा। यू माइट बी बॉर्न एट अ पर्टिकुलर टाइम, बट आपको रेमेडी मिलेगी कि नहीं और वो रेमेडी काम आएगी कि नहीं, और सब कुछ के मतलब बावजूद भी, आपके कुंडली के नेगेटिविटीज़ के बावजूद भी आप सही से लाइफ आगे लेके जाओगे कि नहीं, दैट कम्प्लीटली डिपेंड्स अपॉन योर प्रारब्ध, कर्मा, डेस्टिनी, ठीक है। सो दोज हु फॉलो द पाथ ऑफ ऑस्पिशियसनेस कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 सेक्शंस। द फॉलोअर्स ऑफ स्क्रिप्चरल रूल्स and regulations who are enjoying material prosperity and material prosperity, those who are trying to find ultimate liberation from the material existence, those who are devotees of Krishna consciousness। तो जो लोग बहुत खुशहाल ज़िंदगी को बिता रहे हैं उनको 3 सेक्शंस में डिवाइड किया जाता है। एक है कि जो एकदम सही तरीके से कर्मों को कर रहे हैं और बहुत सारे पैसे, धन संपत्ति का सुख ले रहे हैं। दूसरा जो सिर्फ और सिर्फ भगवान का नाम जाप करे ताकि इस मटेरियल दुनिया से ही निकल जाए। और तीसरा कि जो सिर्फ और सिर्फ कृष्ण कॉन्शियसनेस में है, चाहे वो जन्म ले ना ले, निकल जाए, रहे, उनको कुछ में फ़र्क नहीं पड़ता, उनको बस भगवान का भक्ति करने पे ही मतलब रहता है। Those who are following the rules and regulations of the scriptures for material happiness may be further divided into 2 classes. Those who are fruitive workers and those who desire no fruit for sense gratification। जो अच्छे तरीके से ज़िंदगी बिता रहे हैं और अच्छे कर्म कर रहे हैं, उनमें भी 2 टाइप के लोग होते हैं। एक कर्म कर रहे हैं ताकि उनको अच्छा फल मिले और अच्छी ज़िंदगी मिले, और एक कर रहे हैं क्योंकि अच्छा कर्म करना अच्छी बात है इसीलिए, ठीक है। So those who are after fruitive results for sense gratification may be elevated to a higher standard of life, even to a higher planets, but still because they are not free from the material existence, they are not following the truly auspicious path। तो जो लोग अपने आप को खुश करने के लिए, फ़ायदे के लिए अच्छा काम करते हैं कि मुझे अच्छा काम इसलिए करना है ताकि मेरे साथ अच्छा हो, ये सोच के जो काम करते हैं
वो लोग को अच्छा तो मिल जाता है, लेकिन फिर भी वो परफेक्शन के पाथ में नहीं है, फुल्ली ऑस्पिशियसनेस के पाथ में नहीं है, और फिर उनको जो है ना मटेरियल एग्जिस्टेंस के इसमें वो जाल में फंसे हुए रहते हैं। एनी एक्टिविटी विच इज़ नॉट एम्ड एट अल्टीमेट सेल्फ रियलाइजेशन और लिबरेशन फ्रॉम द मटेरियल बॉडी, कोई भी काम जब आप करते हो उसमें अगर आपको इस मटेरियल दुनिया से डिटैचमेंट के मोड में आकर नहीं करते हो तो वो अल्टीमेट लिबरेशन तक आपको लेके नहीं जाएगा। Activity in Krishna consciousness is the only auspicious activity, and anyone who voluntarily accepts all body discomforts for the sake of making progress on the path of Krishna consciousness can be called a perfect transcendentalist under severe austerity. And because the eightfold yoga system is directed towards the ultimate realization of Krishna consciousness, such practices is also auspicious, and no one who is trying his best in this matter need for fear degradation. तो मतलब अगर आप कोशिश कर रहे हो अपने बॉडीली डिस्कम्फर्ट्स होने के बावजूद भी कि मैं ईश्वर की भक्ति करूं क्योंकि ये करना अच्छा है और मुझे बस आगे बढ़ना है अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में, और मुझे कुछ अच्छा बुरा सोच कर नहीं करना है, मुझे बस अपने लाइफ में सुख समृद्धि के लिए नहीं करना है, मुझे उस पॉजिटिविटी को बनाए रखने के लिए करना है, बिकॉज ये पॉजिटिविटी ही एक अच्छी चीज़ है। ये सोच के जो करते हैं उनको कभी भी डरना नहीं चाहिए, वो सही रास्ते में है, और जो सिर्फ और सिर्फ ईश्वर की भक्ति करना चाह रहे हैं दे आर ऑन द राइट पाथ, सो दे जस्ट डोंट नीड टू वरी एट ऑल। तो यही है आज का भगवद गीता ज्ञान। अगले दिन हम और एक श्लोक निकालेंगे, तब तक के लिए हरे कृष्ण, राधे राधे, जय श्री राम।